बचपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। ये वक्त आपका है। PZ मीर सर। जुमेरात की शब किसी भी वक्त वो लड़का अस्पताल से निकलेगा। जी मालिक। इस मर्तबा देर मत करो। इस मर्तबा हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिस पे हम खुद से ज्यादा एतबार करते हैं, जिस पे हम अंधा भरोसा करते हैं, जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अकबर मेरी बात सुनो सुनो, तुमने उसे कुछ नहीं कहना, गोली नहीं चलानी तुमने। लेकिन मालिक, दुश्मन पर रहम मत खाइए। अकबर तुम उससे कुछ नहीं करोगे, वापस आ जाओ। सबका ख्याल रखना। बहुत कीमती हो, बहुत नाजुक हो। जब आप आ जाएंगे तो आप मेरा ख्याल रखेंगे। और आपको याद है ना मेरी विश, ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। इस ट्रस्ट के सारे इंतजाम आप खुद देखेंगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी फंडिंग PZ मीर ग्रुप से आ रही है। मैं अब मजीद किसी से ठुकराए जाने की तकलीफ नहीं सह पाऊंगा, इसलिए आपकी ये सल्तनत छोड़कर जा रहा हूं। इस सल्तनत की सही देखभाल नहीं कर पाया मैं। ये क्या कर रहे हैं सर? सर कहां जा रहे हैं आप? किस मंजिल की तरफ? तुम सवाल बहुत करते हो कमाली। आज तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। बस यूं समझो कि मेरी तुमसे आखिरी गुजारिश है। क्यों गुनाहगार करते हैं सर? सर मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए, लेकिन सर ये सब कौन संभालेगा? जब लोग पूछेंगे कि कहाँ गए आप, तो क्या जवाब दूंगा? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें भी ये राज इसलिए बताया है कि मेरे पीछे जिन लोगों का रोजगार इन कंपनी से वाबस्ता है वो कहीं बेरोजगार ना हो जाए। ये फाइल, इसमें तमाम मालूमात है। पहले भी इस फर्म को उनके डायरेक्टर्स ने चलाया है, अब भी वैसे ही होगा। और हाँ, जब नारसाज तुर्की से लौट आए तो ये फाइल उसके हवाले कर देना, सारे मामला देख लेगा। फाइल पहुंचा दूंगा सर, लेकिन खुदारा एक बार मुझे तो बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कमाली। शायद खुद की खोज के सफर में निकल रहा हूं, या शायद आज तक अपने आप को जितना खोजा है उस शनाख्त को मिटाने चल रहा हूं। थक गया हूं मुझसे लड़ के। इस दुनिया के सामने अपने हथियार डाल देना चाहता हूं। क्या तुमने कभी देखा है कहानी का कोई सानवी किरदार
गली के अंधेरे नुक्कड़ पर, किसी लैंप पोस्ट तले सिगरेट का धुआं उड़ाता वो अजनबी, या तेज बारिश की बौछार में छतरी ताने दौड़कर सड़क पार करता एक अनजान। जैसे भागती ट्रेन की खिड़की से दिखता प्लेटफॉर्म पर बैठा कोई गुमनाम। ये छोटे छोटे सानवी किरदार, बेरब्त से, गैर अहम से, बिना किसी जोम, बिना किसी भरम के, एक लम्हे में नजर से ओझल हो जाने वाले, जिन पर मरकजियत का बोझ, न कोई इल्जाम, बस वही किरदार जीना चाहता हूं। मैं कहानी में बहुत दिन मरकजी रहा, अब फकत एक सानवी किरदार बनना चाहता हूं। किराया बेटा किराया हो गया है। हाँ मसेर किराया दे लियास। आखिरी स्टॉप। हेलो मसीर। तुम्हारा नोट गिर गया है मियाँ, उठा लो। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? इस इलाके के तो नहीं लगते। क्या जगह और इलाके इंसान के माथे पे कोई मोहर लगा देती हैं कि वो पहचाना जाता है? हम इंसान अपने माथे पर बहुत सी अनदेखी मोहर लगाए फिरते हैं, बस देखने वाली निगाह चाहिए। अच्छा वैसे कहीं तो जाओगे? मेरी कोई मंजिल नहीं है, बस यूं ही सफर में रहता हूँ अक्सर। फिर तो बड़े खुशकिस्मत हो। बिना मंजिल के यूं सफर करने की आयाशी किसी न किसी के नसीब में होती है। वैसे मेरी मंजिल आ गई है। बेटा वो सामान देना मेरा है। आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है तो गड्डी नहीं जानी अज अगे। दसने इनके कल शामी तक टाइम लग सी, लैंड स्लाइडिंग बहुत सख्त है। आगे नहीं जाने लगी गड्डी। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, गाड़ी तो अब आगे नहीं जाएगी। यहाँ कोई तुम्हारा ठहरने का बंदोबस्त है? कहाँ जाओ? कोई नहीं चाचा, कर लूंगा कुछ। मेरी बात सुनो, अगर बंदोबस्त नहीं है, मैं यहाँ के उर्दू मीडियम का टीचर हूँ, अकेला रहता हूँ। चलो मेरे साथ, और तुम्हारी मेजबानी करके मुझे खुशी होगी। बेटा सोचो मत, आओ मेरे साथ, चलो। आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, या अल्लाह है। सुनो, क्या तुमने कभी सरहद देखी है? सरहद के एक पार अपना घर होता है। कुछ अजनबी सी खुशियां, कुछ शनासा गम होते हैं। थोड़े पराये से अपने, कुछ अपनों जैसे पराये होते हैं। जबकि सरहद के दूसरे पार घायल करने वाला जानी दुश्मन, कांटों वाली पार, खंदकें और पहरेदार। मैं भी आज एक ऐसी सरहद पर खड़ा हूं। मेरी और तुम्हारी
मोहब्बत की सरहद। सरहद के इस पार मेरा सब कुछ है, कामयाबियां, कामरानियां, शादमानियां, इज्जत, दौलत, शोहरत के सुख। मगर सरहद के उस पार घात लगाए बैठी एक दुश्मन मोहब्बत, जिंदान, कैद और कफस, रुसवाइयों की खंदक और बदनामियों की खारदार तार। और मैं ढलती शाम के साए तले इस सरहद के बीच खड़ा ये सोच रहा हूं कि वापस लौट जाऊं या मोहब्बत की ये सरहद पार कर लूं, क्योंकि सरहद के इस जानिब मेरा सब कुछ है, जबकि सरहद के उस पार तुम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो बिस्मिल्लाह करके खाना। माफ करना, एक उस्ताद के यहाँ बस यूँ समझो कि मनो सलवाई पेश कर रहा हूँ, इसे दाल रोटी मत समझना। जिंदगी में बहुत दाल रोटी और मनो सलवा चखा है, अब तो मकसद सिर्फ पेट भरना रह गया। अच्छा, अपना नाम तो बता दो, क्या करे, पुकारे जाने का जमाने में दस्तूर यही है। मेरा नाम अहमद है, पुकारे जाने की हद तक। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। बस वही है ना, मैं तन्हाई का मारा हूँ, कोई मेहमान बने मेरा चंद रोज के लिए, बाखुदा बहुत खुशी होती है। भाई चंद रोज मेहमानी है ना, चलो गपशप भी रहती है, और नाम भी पूछ लिया, पता भी पूछ लिया, गपशप भी लग गई, हालात भी मालूम हो गए हैं। खाना खाओ खाना खाओ। दबा आप इतने दूर के कस्बे में तन्हा अकेले? बस यूँ समझो कि इस उस्ताद वाली नौकरी से शादी ही कर ली थी मैंने, उर्दू पढ़ाना, और ये स्कूल ही अब मेरा ससुराल है। उर्दू से बहुत मोहब्बत है आपको? बिल्कुल भाई, उर्दू से ज्यादा खूबसूरत ज़बान और क्या हो सकती है। बेशक। अफसोस है कि आजकल की नस्ल को अंदाजा ही नहीं है इसकी खूबसूरती का। मर रही है हमारी ज़बान, दफ्तरों में, चौक चौराहों पर। और वो क्या है, वो हाँ, रोमन रोमन सीख रही है आजकल की नस्ल। अफसोस तो होता है, सोचता हूं कि एक बार फिर उर्दू को फलते फूलते देखें। ये खाना खाओ, मनो सलवा खाओ। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको।
चलाना मुझको शाबाश बच्चों, ये अहमद साहब हैं, मेरे मेहमान। चलो सलाम करो। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लो भाई अहमद, इन्होंने तुम्हें भी मास्टर बना लिया है अपना। अब बेटा आप लोग लाइन में अपनी अपनी क्लासों में जाएं। शाबाश। हालात बोसीदा है स्कूल के मास्टर जी। इस स्कूलों के हालात की तरफ कौन तवज्जो देता है अहमद? सालों से तो यहाँ कोई उस्ताद आने को तैयार नहीं। मेरा एक ख्वाब था कि इस स्कूल को उर्दू कॉलेज का दर्जा दिया जाए, ताकि आसपास जिले से बच्चे यहाँ आकर सारे मज़ामीन उर्दू में पढ़ लें। हाँ, लेकिन बस मेरे ख्वाब ही रह जाएंगे। कितनी रकम चाहिए होगी इसको कॉलेज में तब्दील करने के लिए? ऊपर के हाकिमों में कोई तो होगा आप जैसा जो उर्दू से प्यार करता है, आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। सबको अंग्रेजी में जकड़ रखा है। निजामत तालीम हो या सेक्रेटरीट में बैठा सेक्रेटरी, वहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं। हमारी उर्दू की तरवीज की जो फाइल है वो भी इंग्लिश में चलती है। वहाँ हमारी कौन सुनेगा? ये सब एहसास कमतरी के मारे हैं अंग्रेजी के गुलाम। मास्टर जी, आपको तेज बुखार है, आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है। नहीं, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? सालाना इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और बोर्ड के पर्चे में बैठने वाले बच्चों को तैयारी करनी है। मास्टर जी, आप कैसे तैयारी करवाएंगे? आपको पूरी तरह देखो, पूरा साल जाया हो जाएगा बच्चों का, और मैं उनकी मेहनत जाया होने नहीं दूंगा। ये सूप पिया। मैं बच्चों को तैयारी करवाऊंगा, उनकी मेहनत जाया नहीं होगी। सच? यहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे। एक बच्चा है जावेद, मुझे यकीन है कि अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो बोर्ड के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेगा। बड़ी मेहनत की है उसने। मैं तवज्जो दूंगा उस पर। वैसे मुझे भी उर्दू से इतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको। कभी ये ज़बान और लफ्ज़ मेरी भी पहचान थे। माशाअल्लाह अहमद, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस आराम करें। बस बस। सलामुअलैकुम।
रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाओ बेटा। आप लोगों के उस्ताद थोड़े बीमार हैं, तो जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप लोगों को सबक मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आज पहला दिन है, क्यों ना एक कहानी से शुरुआत करें। जी मास्टर जी। एक बच्चा था आप लोगों की तरह, जिसका नाम परिजात था। ये परिजात कैसा नाम है? सब उसकी माँ ने उसका नाम परिजात रख दिया था। माँओं के लिए उनके बच्चे परिजात ही होते हैं। परिजात भी आपकी तरह एक उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे ख्वाब, तुम्हारे ख्वाब, हमारे ख्वाब, इतने सारे ख्वाब, राज दुलारे ख्वाब, चांद और तारे ख्वाब, मेरी झोली में तुम्हारे दामन में और क्या रखा, बस ख्वाब ही ख्वाब। हम सब अपने ख्वाबों की गठरी कांधे पे लादे दर बदर भटकते हैं, मगर ताबीर नहीं मिलती। हमारे ख्वाबों की ताबीरें जाने किस वीराने में गाफिल नींद की चादर ताने सोई पड़ी है, लेकिन हमारे बेचैन ख्वाब मुसलसल जाग रहे हैं। एक हफ्ता हो चुका है इनको बुखार हुए और इनका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो कुछ कर सकता था मैंने किया है। यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में इनका इलाज मुमकिन नहीं है। मेरा मशवरा है शहर में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ ले जाएं और वहाँ जाकर इनकी ट्रीटमेंट करवाएं। बड़ा डॉक्टर मिल जाएगा वहाँ? शहर में डॉक्टर बैठते हैं, बड़े डॉक्टर, वो उनको चेक करेंगे, इनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब चाय ले जाए। चाय लें आप। मैं भी लेता हूँ। सुना है जहां बर्फ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। मेरे पैरों में पड़ी ये सब पगडंडियां एक बर्फ पोश चोटी को जाती हैं, जहां सूरज भी धूप सेंकने को आता है। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। अभी रास्ते कठिन और मंजिलें सराब हैं। अभी मेरी राहों में जाने कितने सहरा, कितने जंगल आबाद हैं। हम इन्हीं जंगलों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। इस गांव में मेरा पुराना कच्चा स्कूल है, जिसकी दीवारों पर आज भी एक नाम लिखा है। चलो एक बार फिर बर्फ से इन सभी तख्तियों को धो डालेंगे और स्कूल से परे ढलती शाम में हम मन के जुगनू जला लेंगे।
और सुनो, अगर कभी तुम दोबारा यहां से गुजरो तो रास्ते से कुछ ख्वाब ले आना, फिर हम अपने बस्तों से एक नई ताबीर निकालेंगे और सब मिलकर मन के जुगनू चला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अहमद बेटा। सवारी ले आओ, चले। 2 घंटे लगेंगे अगले कस्बे पहुंचने में। बेटा तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो? ये मौसमी बुखार है, जल्द उतर जाएगा। डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मास्टर जी बेफिक्र हो जाए, इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं। बच्चों ने बड़ी मेहनत से पर्चे दिए हैं, बल्कि मैंने उन्हें अगली जमात की तैयारी भी शुरू करा दी है। जानता हूँ बेटा, मेरा सारा बोझ तुमने उठा रखा है कई महीनों से। बस अब ये दुआ करो कि बच्चों के माँ बाप इन्हें 6ठी जमात में हाई स्कूल के दाखिले के लिए राजी हो जाएं। आप फिक्र नहीं करें, मैंने सारे बच्चों के वालिदैन से फर्दन मुलाकात की है। उन्हें कायल किया है कि जब तक हमारा हाई स्कूल शुरू नहीं होता वो उन्हें दूसरे कस्बे में दाखिला दिलवा दें। माशाअल्लाह, जीते रहो बेटा। अच्छा चले, आए ना। अच्छा, अरे आ जाए ना। जी बस अभी देखिए ना, 6-7 दिन तो यहाँ निकल गए, फिर आगे अब देखिए 3-4 दिन और। हाँ जाहिर है सर्दी तो है, बहुत सर्दी है। आपने अपना ख्याल रखना है। मैं आपको फोन करती रहूंगी, बिल्कुल। हाँ परेशान मत रहिएगा। ओके, अल्लाह। शर्जील क्या बना? हाँ बस मैंने बात कर ली। अरे वाह, ये तो जबरदस्त। अच्छा हो गया। मेरा नाम कुर्रतुलैन जरूर है, मगर मैं देख नहीं सकती। ये बात बता के मुझे लोगों की हमदर्दियां समेटने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जो मुकाम आपका मेरे दिल में है, किसी चीज का मोहताज नहीं, बस इसे किसी और बात से मशरूत करके उस मुकाम की तौहीन मत कीजिएगा। मुझे पता था, देर से ही सही, लेकिन आप आएंगे जरूर। क्या दिखाना चाहती हो? सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए ना आपको आंखें बंद करनी होगी और मेरे साथ चलना होगा। लो, अब 1 2 3 पे आपने अपनी आंखें खोलनी। 1 2 3 खोले। ये मेरे लम्स की नजर है, जिसे मेरे पोरों ने छूकर उंगलियों से तराशा है। मेरे दिल की दुनिया में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं आप। आपके लफ्जों की बहुत बड़ी मद्दाह हूं मैं।
आप नहीं जानते मेरे दिल में आपका क्या मकाम है। कुदरत ने मुझसे बसारत तो ले ली, लेकिन मुझे बदले में कुछ और दे दिया। मेरे दिल को खूबसूरत लफ्जों और एहसासात की आंच पर धड़कना सिखा दिया इस अंधेरे ने। क्या सिर्फ लफ्ज, जज्बा और अंदर के एहसास काफी होते हैं किसी की रूह को छूने के लिए? क्या कुछ और भी चाहिए होता है? जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके दिल की दुनिया तो लफ्जों से ही बनती है ना। तो बस यही है मेरे दिल की दुनिया। मगर दुनिया इंसान को इस मेयार पे नहीं रखती ना। दुनिया के असूल अलग होते। मुझे क्या गर्ज दुनिया के असूलों और मयार से। जब मेरे दिल की दुनिया इतनी खूबसूरत है। देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है। आपकी तारीफ। नाम मेरा इश्क अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है। सर मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब एनी का इलाज हो जाएगा और जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी उसी दिन मैं उसे प्रपोज करूंगा। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो। आप आ जाएंगे ना? मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी। बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। आपको याद है ना मेरी विश? ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। पूछ पनीज़ादों से